Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल MS एजुकेशन पर स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है तीत के बारे में, जिसको हम दांत बोलते हैं। इस तीत को पढ़ने से पहले आओ पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने क्या बताया था कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड का इजी फूड में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता था। कौन करवाता था? एंजाइम करवाते थे। ये एंजाइम कहाँ से बनते थे? हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो एंजाइम बनाती थी। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फिजिकल प्रोसेस होता था, यानी कि, और जिसे ही हम मैकेनिकल प्रोसेस बोलते हैं, और जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो केमिकल प्रोसेस करवाती हैं। सबसे पहले जब हम फूड का इंटेक करते हैं उसी प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते थे। तो इंजेशन हमारे कहाँ से शुरू होता है? तो हमारे माउथ कैविटी या ओरल कैविटी या बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। यही हमारे टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो ओरल कैविटी या बकल कैविटी या माउथ कैविटी, उसी में टीथ पाए जाते हैं। टीथ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसे माउथ, हमारा टीथ जो है माउथ कैविटी या ओरल कैविटी या बकल कैविटी में पाया जाता है। इसे ये मुख गुहा बोलते हैं। इसमें टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है टीथ के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा टीथ क्या काम करता है? जब हम फूड का इंटेक करते हैं तो इसमें कटिंग करने का, टेयरिंग करने का, यानी कटिंग मतलब काटना, टेयरिंग मतलब चीड़ फाड़ करना, और ग्राइंडिंग करने का यानी कि उसे पीसने का, और ग्राइंडिंग और मिक्सिंग करने का, ये काम हमारे टीथ करवाते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। हमारा जो टीथ है वो 4 टाइप्स में पाए जाते हैं, यानी कि 4 प्रकार के टीथ होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है इंसीजर, सेकेंड नंबर होता है कैनाइन, प्रीमोलर या मोलर। इस इंसीजर को ही हम कृंतक, इसको रदनक, प्रीमोलर को अग्रचवर्णक, इसको हम चवर्णक बोलते हैं। ये इंसीजर का काम होता है जो हम फूड खाते हैं उसका कटिंग करने का, यानी कि ये कहाँ होते हैं? हमारे फेस यानी कि सामने की तरफ होते हैं। इसे ही हम स्माइली टीथ बोलते हैं। जब हम स्माइल करते हैं तो जो हमारे अपर जा और लोअर जा में जो 4 अपर जा 4 लोअर जा में पाए जाते हैं, इसे ही हम स्माइली टीथ बोलते हैं। तो हमारे इंसीजर का क्या काम होता है? कटिंग करने का, यानी कि इसका काम होता है कटिंग करना। किसका? फूड का। कैनाइन का, जब हम फूड इनटेक करते हैं तो उस फूड को टेयरिंग यानी कि चीड़ फाड़ करने का काम करते हैं। ये जो है कार्निवोरस में बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं, इसी से वो अपना जो फूड इनटेक करते हैं तो टेयरिंग करते हैं, यानी कि 2 अपर जा 2 लोअर जा में पाए जाते हैं। तो इसका क्या काम होता है? टेयरिंग करना। टेयरिंग मतलब चीड़ फाड़। ये क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। ये कार्निवोरस जो एनिमल्स मांसाहारी होते हैं, यानी कि कार्निवोरस होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं, इसी से वो अपना फूड चीड़ फाड़ करते हैं। कार्निवोरस में बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। प्रीमोलर का क्या काम होता है? जब हम फूड इंटेक किए, कटिंग हो गया, उसके बाद टेयरिंग हो गया, तो प्रीमोलर का काम होता है उसको ग्राइंड करना यानी कि पीसना। यानी पीसने का काम किसका है? प्रीमोलर का है।
इसका काम होता है ग्राइंडिंग करना। ग्राइंडिंग मतलब पीसने का काम करता है। मोलर का काम क्या होता है? कटिंग हो गया, टेयरिंग हो गया, उसके बाद ग्राइंड हो गया। अब ये और जो फूड बचे हैं उसको और बारीक हिस्सों में पीसना, यानी कि ग्राइंडिंग भी करता है और मिक्सिंग भी करता है। तो इसको हम कह सकते हैं मोलर का क्या काम होता है? ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग और मिक्सिंग का काम करते हैं, यानी पीसना और सलाइवा के साथ मिलाने का काम, मिलाना। ये किस लोकेशन पर होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इसको और समझते हैं। जब हम ऐसे मिडिल से जो है, मान लो ये हमारा अपर जा है, ये लोअर जा जिसको हम जबड़े बोलते हैं, तो अपर साइड को हम मैक्सिलरी जॉ बोलते हैं, मैक्सिबुलर जॉ, इसको बोलते हैं मैंडिबुलर जॉ। जॉ मीन्स होता है जबड़ा। तो जो मैक्सिबुलर जॉ होता है वो फिक्स होता है, और जो मैंडिबुलर जॉ होता है वो रोटेट करता है, यानी कि जो निचला वाला जबड़ा होता है वो रोटेट करता रहता है, ऊपरी वाला जबड़ा क्या होता है? फिक्स होता है। इसी मैंडिबुलर और मैक्सिबुलर जॉ में हमारे जो दांत होते हैं वो फिक्स रहते हैं। हमने बनाया है जो अपर जॉ का लेफ्ट साइड का हमने बनाया है, ये वाला। तो ये इंसीजर जो अपर जॉ ऐसे बीच से कट करते हैं, तो जो टू टीथ पाए जाते हैं, यानी कि टू लेफ्ट साइड और टू राइट साइड। तो इंसीजर कितने होंगे? 4 अपर जॉ और 4 लोअर जॉ। तो ये क्या होते हैं? इंसीजर, इंसीजर। ये इंसीजर क्या काम करते थे? कटिंग। तो 2 अपर जॉ लेफ्ट साइड, 2 अपर जॉ राइट साइड, और 2 लोअर जॉ लेफ्ट साइड और 2 लोअर जॉ राइट साइड। तो होंगे कितने? 4 अपर जॉ और 4 लोअर जॉ। ये 4 अपर जॉ पाए जाएंगे, अपर जॉ, और 4 लोअर जॉ। होंगे कितने? 8 इंसीजर होते हैं, ये फूड का कटिंग करते हैं। अब काइनाइन की बात आती है। काइनाइन कहाँ पाए जाएंगे? तो जो हम कट किए हैं, तो हमारा जो नुकीले दांत होते हैं, यानी कि कार्निवोरस में बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं, वहां हम आसानी से देख सकते हैं। तो जो हमारा इंसीजर होता है वो नुकीले होते हैं। ये अपर जाके लेफ्ट साइड में 1 टीथ, यानी कि ये वाला इंसीजर, ये काइनाइन। काइनाइन अपर जा के लेफ्ट साइड में 1 और राइट साइड में 1, 2 अपर जा और 2 लोअर जा, होंगे कितने? 4। तो हमारे जो काइनाइन है वो कितने? 2 अपर जा होते हैं, यानी कि मैक्सिबुलर जा में 2 अपर जा और 2 लोअर जा, होंगे कितने? 4। प्रीमोलर कितने होते हैं? प्रीमोलर का काम होता है ग्राइंडिंग करना, यानी कि पीसना। तो प्रीमोलर जो है हमारे अपर जा के लेफ्ट साइड में हमने बनाया, अपर जा का लेफ्ट साइड। तो यहाँ 1 और 2 लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में अपर जा के, और लोअर जा के भी 2 अपर जा लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड। तो 4 अपर जा और 4 लोअर जा। तो हमारे जो प्रीमोलर होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 अपर जा, अपर जा मतलब मैक्सिबुलर जा, और 4 लोअर जा, यानी कि निचले वाले जबड़े में, होंगे कितने? 8। ये ग्राइंडिंग का काम करेंगे। और मोलर, मोलर जो है हमारे अपर जा के लेफ्ट साइड, यानी कि सबसे लास्ट में 3 अपर जा के लेफ्ट साइड, 3 अपर जा के राइट साइड। तो अपर जा में कितने? 6, और लोअर जा में कितने? 6। तो होंगे कितने? 12। यहां लिख सकते हैं हम 6 अपर जा, यानी अपर जा मैक्सिबुलर जा, 6 अपर जा और 6 लोअर जा, होंगे कितने? 12। ये क्या काम करते हैं? ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग का काम करते हैं। तो जो हमारे जो टीथ होते हैं वो मैक्सिबुलर जा और मैंडिबुलर जा में फिक्स रहते हैं। आइए समझते हैं हमारे कितने टाइप के टीथ
पाए जाते हैं। जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनमें दो बार दांत आते हैं, एक को बोलते हैं मिल्क टीथ, एक को बोलते हैं परमानेंट टीथ। यानी कि ह्यूमंस में दो बार दांत आते हैं। एक को बोलते हैं मिल्क टीथ, एक को बोलते हैं परमानेंट टीथ। जब बच्चा कोई रहता है तो उसमें सबसे पहले क्या आते हैं, इंसीजर, उसके बाद कैनाइन और मोलर। तो जो ये 20 टीथ होते हैं इसी को ही हम मिल्क टीथ या दूध के दांत बोलते हैं। और जो परमानेंट टीथ, ये मिल्क टीथ टूटने के बाद जब दांत आता है तो उसे ही हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, दूध के दांत। इसे बोलते हैं अस्थाई दांत। जब ये दूध के दांत टूटते हैं, जब दोबारा दांत आते हैं उसे ही परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो ये टूट कर परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कितने होते हैं मिल्क टीथ? 20 होते हैं। इसमें क्या नहीं पाया था, तो हमारा जो प्री मोलर यानी कि ये वाला कैनाइन के बाद प्री मोलर, ये नहीं पाए जाते हैं बच्चों में। और थर्ड मोलर ये वाला, ये थर्ड मोलर नहीं पाए जाते। तो प्री मोलर और थर्ड मोलर, यानी थर्ड मोलर मतलब और प्री मोलर, यानी 8 टीथ ये, और थर्ड मोलर एक लेफ्ट साइड के अपर जा, एक लेफ्ट साइड के लोअर जा, 2 अपर जा और 2 लोअर जा, यानी 4 टीथ मोलर के नहीं पाए जाएंगे। टोटल कितने टीथ हुए? 12 टीथ। ये जो है बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, चाइल्ड में नहीं पाए जाते, चाइल्ड में नहीं पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस में 12 टीथ जो होते हैं वो 1 टाइम्स निकलते हैं, और जो 20 टीथ होते हैं जिसे मिल्क टीथ बोलते हैं ये 2 टाइम्स निकलते हैं। इसे बोलते हैं डायोफायोडोंट, और जो 1 टाइम्स निकलते हैं इसे बोलते हैं मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट कौन है? प्री मोलर और थर्ड मोलर। तो अस्थाई टीथ यानी कि 20 दांत ये मिल्क टीथ के, और 12 टीथ जो 1 टाइम्स आते हैं, इन्हीं दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि ह्यूमंस में कितने टीथ पाए जाते हैं? 32 टीथ पाए जाते हैं। 32 टीथ यानी कि 32 दांत पाए जाते हैं। ये लाइफ में 1 टाइम्स निकलते हैं 12 टीथ, और 20 टीथ 2 टाइम्स निकलते हैं। तो ये 4 टीथ पाया जा रहा है, इसे ही बोलते हैं, यानी कि 30 और 32 वाला, यानी कि 30 पेयर और 32 वाला, यानी कि 4 टीथ, इसे ही बोलते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ जिसको बोलते हैं अक्ल के दांत। जब लगभग 21 ईयर्स एबव जो है हमारे जो विजडम टीथ आते हैं, किसी किसी के टाइम लग जाते हैं, 23 ईयर्स बाद ये टीथ आते हैं। अगर ये टीथ नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहती, अगर नहीं आएंगे तो 28 टीथ हमारे उसमें होंगे। अगर 1 पेयर में आएंगे तो 30, अगर 2 पेयर दोनों मोलर आ गए तो वो 32 टीथ हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? विजडम टूथ को इसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि जो हमारे बॉडी में काम का नहीं रहता है उसे ही अवशोषी अंग बोलते हैं, यानी कि ये काम का नहीं है। डेंटल फार्मूला क्या होता है, ह्यूमन में कैसे निकाला जाता है, आइए इसको समझते हैं। डेंटल फार्मूला 2 टाइप्स निकलते हैं ह्यूमंस में, एक जब वो चाइल्ड रहता है और एक जब एडल्ट हो जाता है। क्योंकि चाइल्ड में प्री मोलर और थर्ड मोलर नहीं पाए जाते, और जो एडल्ट हो जाते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो ह्यूमंस में 2 टाइप्स से यानी कि निकलते हैं डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला जिसे बोलते हैं दंत सूत्र। एक हम निकालेंगे मिल्क टीथ का, एक परमानेंट टीथ का। मिल्क टीथ
और परमानेंट टीथ, जिसे बोलते हैं अस्थाई दांत। इसे बोलते हैं दूध के दांत। ये दूध के दांत कितने होते हैं? 20। क्यों? क्योंकि प्री मोलर और थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, इस वजह 20 है। और इसमें जो है प्री मोलर और थर्ड मोलर पाए जाते हैं, इस वजह से 32 है। जो 12 मोलर एक बार निकलते हैं, इसलिए इसको जो है 12 टीथ एक बार निकलते हैं, इसलिए इसे मोनोफाइब्रोन बोलते हैं। और जो 20 टीथ निकलते हैं 2 टाइम्स, इसे डायोफाइब्रोन बोलते हैं। तो हम मिल्क टीथ का सबसे पहले डेंटल फार्मूला निकालते हैं। मिल्क टीथ में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मिल्क टीथ में इंसीजर पाए जाते हैं 2 लेफ्ट साइड, अपर जा 2 राइट साइड, यानी कि 4 अपर 4 लोअर, 8 होते हैं। कैनाइन, कैनाइन 1 लेफ्ट साइड 1 राइट साइड, 2 अपर 2 लोअर, होते कितने? 8 हैं। प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, ये वाले जो ग्राइंडिंग करते हैं, प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाए जाते, इस वजह से हम 0 लिखते हैं। मोलर यानी थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, 1 और 2 मोलर जो ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग करते हैं, ये बच्चों में पाए जाते हैं। यानी कि होते कितने? 2 अपर जा के लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड, 4 अपर जा 4 लोअर जा, तो 8 पाए जाते हैं। इसका डेंटल फार्मूला निकालने के लिए मिल्क टीथ का सबसे पहले हमें एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल कर देते हैं, अपर जा और लोअर जा। तो ये वर्टिकल जो है इस वजह से करते हैं क्योंकि हम इसको एकदम मिडिल से जो है काटते हैं। हॉरिजॉन्टल अपर जा लोअर जा डिवाइड करती है, ये वाली एकदम यानी कि इसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड करती है, और ये वाली लाइन हमारी अपर जा और लोअर जा को डिवाइड करती है। तो इस साइड 2 इंसीजर और इस साइड भी 2 इंसीजर, तो 4 अपर 4 लोअर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम डेंटल फार्मूला लिखने के लिए इंसीजर का 2 अपर जा के लेफ्ट साइड यानी 2 अपर जा के राइट साइड, तो 2 2 4। तो सेम उसी प्रोसेस में हमारे लेफ्ट जा में भी ऐसे लिखेंगे 2 और 2, यानी कि इंसीजर 2 2 4 और 4 8 होंगे। अब कैनाइन 1 इस साइड, तो 1 लेफ्ट साइड है, तो 1 राइट साइड भी होगा, तो 2 अपर और 2 लोअर, तो 1 हम लिखेंगे राइट साइड, 1 लेफ्ट साइड और 1 सेम इसी प्रोसेस में, यानी कि इंसीजर यहाँ एक लोअर साइड में भी होगा, तो यहाँ भी, तो 2 1 2 1, यानी कि 2 अपर 2 लोअर 4 हो जाएंगे। 0 प्रीमोलर होते हैं, यानी कि बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते, इस वजह से यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। मोलर कितने होते हैं? 8, यानी कि ये 2 मोलर, इस साइड 2 हैं, तो सेम उसी मतलब राइट साइड में भी 2 होंगे, 2 2 4, यानी कि 4 4 8, तो यानी कि 2 हम लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, 2 राइट साइड में लिख सकते हैं, और 2 लोअर जा यानी कि मैंडिबुलर जा में, और 2 यानी कि इस साइड, तो 2 2 4। अब इस डेंटल फार्मूला को निकालने के लिए ये मतलब हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ये है कि हम डेंटल फार्मूला ऐसे लिखेंगे, डेंटल फार्मूला अपर जा और लोअर जा। अपर जा को बोलते हैं मैंडिबुलर जा, यानी मैक्सिबुलर जा, और मैंडिबुलर जा लोअर जा को बोलते हैं। तो इसको एक साइड का ऐसे लिखेंगे 2 1 0 2, अपर साइड का लिखेंगे 1 साइड का, और लोअर साइड का भी लिखेंगे 2 1 0 2। अब 1 साइड का है, इसको निकालने के लिए 2 साइड का हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। तो अब जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 2 2 जा 4, और 2 और 0 और 4 अपॉन लोअर साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 0 4, तो 4 2 ये दोनों साइड का आ गया हमारे पास, तो 4 2 6 और 6 4 कितना हुआ? 10 अपॉन 10,
कितने टीथ आ गए, 20 टीथ हमारे मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला ऐसे निकाला जाता है। अब परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला निकालने के लिए इसमें क्या क्या पाए जाएंगे, तो इसमें इंसीजर होते हैं, इसमें भी इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर, शॉर्ट फॉर्म में प्रीमोलर लिख देते हैं, और मोलर। इसका डेंटल फार्मूला निकालने के लिए इंसीजर कितने पाए जाते हैं, चाइल्ड में और एडल्ट में इंसीजर सेम होते हैं, तो इंसीजर कितने होंगे 8, कैनाइन चाइल्ड में और जो है एडल्ट में सेम होते हैं 4 कैनाइन। इनका काम होता है टेयरिंग, इनका काम होता है कटिंग। प्रीमोलर चाइल्ड में नहीं पाए जाते हैं और एडल्ट में पाए जाते हैं, होते कितने हैं 8, यानी कि 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड, अपर यानी 4 अपर जा 4 लोअर जा। तो प्रीमोलर एडल्ट में होता है 8 और मोलर एडल्ट में ये 1 ये भी आ जाता है, जिसे विजडम टूथ बोलते हैं, यानी कि 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड, तो कितने होंगे 6 अपर जा 6 लोअर जा, तो यानी कितने होंगे 12। अब इसका डेंटल फार्मूला निकालने के लिए ऐसे वर्टिकली हॉरिजेंटली इसको भी, यानी कि ये वाली जो हॉरिजेंटल है ये जा को मतलब रिप्रेजेंट करती है, और जो वर्टिकल है ये यानी कि बराबर हिस्सों में, यानी कि लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दे रही है। यानी कि जब इसको हॉरिजेंटली जब होगा और तो इसमें जो है ये 2 इंसीजर इस साइड लेफ्ट साइड, 2 इंसीजर राइट साइड, और लेफ्ट लोअर जा में भी सेम प्रोसेस, 2 अपर जा यानी कि 2 इस साइड 2 इस साइड लिख देंगे। कैनाइन कितने होते हैं 1, तो 1 लेफ्ट साइड 1 लिख देंगे और 1 राइट साइड 1 लिख देंगे। हमने लेफ्ट साइड का बनाया है, इसी सेम प्रोसेस में ऐसे समझो इधर भी है, ऐसे लोअर जा में 1 कैनाइन 1 कैनाइन। प्रीमोलर होते हैं 2 इस साइड, तो 2 इस साइड भी होंगे, तो 2 यहाँ लिख देंगे 2 यहाँ लिख देंगे, 2 लोअर साइड में भी जा में ऐसे लिख देंगे 2 2, यानी कि यहाँ पर कितने मोलर हैं 3, तो 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड 3 लोअर जा में, और यहाँ भी 3। एडल्ट का जो डेंटल फार्मूला होता है इसको हम ऐसे लिखेंगे एडल्ट डेंटल फार्मूला, एडल्ट डेंटल फार्मूला, यहाँ लिखेंगे अपर जा जिसे बोलते हैं मैक्सिबुलर जा, इसे लोअर जा। इसका डेंटल फार्मूला ये है, यानी कि इसको लिखेंगे 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 जा 4 2 4 6 अपॉन 4 2 4 6, तो 6 4 10 और 10 2 12 और 12 16 अपर जा और 16 लोअर जा, यानी कितने होंगे 32 टीथ 32 टीथ। ये हमारा एडल्ट का डेंटल फार्मूला होता है। आइए समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, आइए समझते हैं एनाटॉमी ऑफ टीथ, दांतों की संरचना के बारे में, कि दांत के कितने पार्ट्स होते हैं। दांतों के कितने पार्ट्स होते हैं 3 पार्ट्स, यानी क्राउन और नेक और रूट, 3 पार्ट्स ऑफ टीथ। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं क्राउन, नेक, रूट। जो क्राउन वाला पार्ट होता है वो हमें दिखता है, जैसे जो व्हाइट व्हाइट लेयर है ये क्या है, ऊपर वाला जो हमें दिख रहा है वो समझो क्राउन वाला पार्ट है। जहां से दांत क्या होते हैं धंसे रहते हैं उसे हम नेक वाला पार्ट बोलते हैं, और जहां से हमें दांत नहीं दिखाई देता उसे क्या बोलते हैं रूट वाला पार्ट बोलते हैं। तो दांतों के कितने पार्ट हो गए 3। तो क्राउन वाले पार्ट के सबसे आउटर सरफेस पे क्या पाई जाती है इनेमल पाई जाती है। ये इनेमल क्या होता है, जो व्हाइट व्हाइट हमारी जो दांतों के लेयर्स होती हैं वही क्या है एनामल है, जो हमें मतलब स्माइल जब करते हैं तो हमारे जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो क्या है एनामल है। तो आउटर लेयर, क्राउन वाले पार्ट में आउटर लेयर को ही क्या बोलते हैं एनामल। ये इनेमल जो है
हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, यानी बॉडी ऑर्गन में सबसे मजबूत पार्ट अगर माना जाएगा तो वो इनेमल। इनेमल को क्यों माना जाएगा? क्योंकि इसमें 0% वाटर होता है और कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। इसमें अमाइलोब्लास्ट सेल पाया जाता है। इसी अमाइलोब्लास्ट सेल के कारण ही इनेमल सबसे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अमाइलोब्लास्ट बहुत सारी मिनरल्स जो है देती हैं इस इनेमल को मजबूत करने के लिए। उसके बाद सेकेंड पार्ट उसी क्राउन में होता है डेंटिन। डेंटाइन क्या होता है? डेंटाइन हमारे क्राउन वाले पार्ट से, ये वाला डेंटाइन पार्ट है, क्राउन वाले पार्ट से ये कहाँ तक? रूट तक, ये क्या है? डेंटाइन है। इसी डेंटाइन में बहुत सारी हॉलो पार्ट होता है, इसे ही हम बोलते हैं पल्प कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। यही जो है एपिकल फोरामेन से बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो है हमारे दांतों के पास न्यूट्रिशन देती हैं। यही न्यूट्रिशन पाकर हमारे दांत ग्रो करते हैं। जैसे जब हम चाइल्ड रहते हैं तो एक बार जब हमारा दांत टूटता है, फिर दोबारा जब हम एडल्ट होते हैं तो दांत दोबारा जो आता है जिसे परमानेंट टीथ बोलते हैं, उसके बाद एपिकल फोरामेन क्या कहती हैं, जैसे हम एडल्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर जो ब्लॉकेज कर देती हैं, न्यूट्रिशन नहीं भेजती हैं। अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा जाएगा तो हमारे दांत क्या हो जाएंगे? बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। जैसे ये समझो कि जब हाथी के जो इंसीजर्स रहते हैं बड़े बड़े निकले रहते हैं, हमेशा जो हाथी के दांत काट दिए जाते हैं फिर उतने बड़े दांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एपिकल फोरामेन से हमेशा न्यूट्रिशन उसके इंसीजर के पास जाता रहता है और इंसीजर वो न्यूट्रिशन जाने की वजह से हाथी के जो इंसीजर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ह्यूमन में कुछ टाइम के बाद यहाँ से एपिकल फोरामेन से जो न्यूट्रिशन वाली नर्व्स होती हैं, यानी कि जो प्रोटीन ले जाती हैं, ब्लड ले जाते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और यहाँ पर सिर्फ सेंसेशन, यानी कि जो जब दांत में दर्द रहता है या कुछ ऐसे दिक्कत रहती है तो सिर्फ सेंसेशन यानी दिमाग तक वहां तक पहुंचा दे, सिर्फ वही नर्व सेल काम करती रहती हैं। यहाँ पर पाई जाती हैं एल्वेओलस बोन और डेंटाइन। डेंटाइन और एल्वेओलस बोन के बीच में एक पेरिडोंटल लिगामेंट पाया जाता है। ये पेरिडोंटल लिगामेंट क्या काम करता है? सीमेंटम बनाता है। इसी सीमेंटम के कारण जो आउटर सरफेस पे ये दिख रही है, इसे जो है इसको प्रोटेक्शन मिलती है। अगर ये ना रहे तो इसमें क्या हो गए? बहुत सारी बैक्टीरिया जाकर इस जो है इसको लेयर को खराब करके अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो पल्प कैविटी है, यहाँ पर जो नर्व सेल होती हैं, इसको क्या कर देंगी? खराब कर देंगी। और खराब होने की वजह से हमारे दांत क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर रूट वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा और दांत क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। ये पेरिडोंटल लिगामेंट का काम समझ में आया, क्योंकि ये क्या कहती हैं? सीमेंटम लेयर प्रोवाइड करती है। किसको? डेंटाइन को। क्यों? क्योंकि डेंटाइन के अंदर बैक्टीरिया ना जा पाए। पल्प कैविटी डेंटाइन के अंदर एक हॉलो पार्ट होता है जहां पर बहुत सारी नर्व सेल्स जाके उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। एनामल हमारे दांतों का क्या होता है? आउटर पार्ट होता है। यहाँ पर एमाइलोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं। इस कारण ये जो है बहुत मजबूत होता है। सेकेंड पार्ट पे हमारा डेंटाइन, पूरे बॉडी ऑर्गन का जो है सेकेंड पार्ट पे सबसे मजबूत पार्ट डेंटाइन होता है। तो हमारे दांतों के ये एनाटॉमी होती है। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।